Welcome students. So today we are going to solve question number 20b. I am going to read the question. Let's listen it. Meena Limited issued 30,000 shares of rupees 10 each at a premium of 2 per share. अब देखिए हमें कॉन्सेप्ट में क्या मिला कि इस बार कंपनी क्या चाहती है, कंपनी wants to issued 30,000 सॉरी बेटा 30,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच प्लस बेटा यहाँ पे प्रीमियम भी है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो ₹2 पर शेयर. ओके, ₹3 on application. So now ₹5 on allotment including premium. Okay, it's just similar to the question number 19. अगर याद हो तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है 19 का. इंक्लूडिंग प्रीमियम बेटा बोल दिया तो दैट्स मीन ₹3 कैपिटल का पार्ट हुआ, ₹2 आपके प्रीमियम का पार्ट हुआ. एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 538 हुआ और ये तो 12 की बात कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल पे रेस्ट अमाउंट कितना बचा बेटा आपका ₹4. ओके, कंप्लीटेड. अब क्या हो रहा है, एप्लीकेशन वॉज रिसीव फॉर 62,000. द डायरेक्टर रिजॉल्व विद दैट फ्रॉम कैटेगरी ए एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स. ये कौन है बेटा, अप्लाइड है. एप्लीकेंट से तो कौन है, ये अप्लाइड नंबर दिया हुआ है. और अलॉटेड वाले इधर है बेटा आपके कितने, चलिए देखते हैं ध्यान से. 20,000 को अलॉट कर रहे हैं 10,000 शेयर्स. नाउ कैटेगरी बी 40,000 को अलॉट हो रहा है कितना बेटा शेयर्स, 20,000. द लास्ट कैटेगरी इज 2,000 शेयर्स को क्या कर रहे हैं, नील दे रहे हैं. ओके, बालू who had applied for 1,500 share in category A. बालू जिनका कनेक्शन किससे, कैटेगरी ए से बेटा, अप्लाइड फॉर 1,500 शेयर्स. इज इट क्लियर नाउ. एंड गणेश जो कैटेगरी बी से बिलोंग कर रहे हैं बेटा, अलॉटेड 600 शेयर्स, फेल टू पे. ये दोनों ही क्या हो रहे हैं बेटा, फेल्ड हो जा रहे हैं. चलो इतना क्लियर है, ये क्रॉस कनेक्शन दिखाता है कि कॉल्सियन एरियर है. ठीक, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी. आओ बेटा, याद होगा मैंने बताया था कि जब किसी का अप्लाइड या अलॉटेड दिया हो तो उसके दोनों चीज़ पता होनी चाहिए. जिसका अप्लाइड पता है उसका अलॉटेड, और जिसका अलॉटेड पता है उसका अप्लाइड. सो फॉर कैटेगरी ए, ठीक, कैटेगरी ए का रेशियो देखो बेटा 2:1 का रेशियो है. कैटेगरी ए का रेशियो कितना है, 2:1 का. अब देखो ये 2 क्या है, अप्लाइड, और ये 1 क्या है, अलॉटेड. बालू का क्या दिया, अप्लाइड. अप्लाइड की वैल्यू कितनी है, 1,500. मतलब 2 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में वो कितनी दी है, 1,500 शेयर, 1,500 शेयर्स. सो बेटा ऐसे में मैं कट करूँ तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750. दैट्स मीन व्हाट, दैट्स मीन कि बालू के अप्लाइड 1,500 हैं बट अलॉटेड कितने हैं, 750 शेयर्स. तो सेम विद द गणेश हु बिलोंग्स फ्रॉम द कैटेगरी बी. कैटेगरी बी का रेशियो क्या है बेटा, कैटेगरी बी का रेशियो है 4:2. ठीक, और गणेश के अलॉटेड शेयर कितने हैं, 600. तो अलॉटेड तो 2 पार्ट है. ओके, अलॉटेड अगर 2 पार्ट है, मैं 2 से इसको कट करूँ तो कितना हो जाएगा, 1 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 3. तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी अप्लाइड निकालने के लिए, 300 × 4, और ये वैल्यू हो जाएगी 1200 शेयर्स की. इज इट क्लियर? ठीक,
तो कैटेगरी ए की जो वैल्यू हमें निकालनी थी वो 750 शेयर्स है अलॉटेड वाली, और यहाँ की अप्लाइड वैल्यू कितनी है 1200 शेयर्स है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। अब क्या क्वेश्चन की लास्ट थिंग, ये आपसे लास्ट लाइन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। सो नाउ मूव ऑन द allotment, and that is first thing we find out the amount due on allotment। तो चलिए देखते हैं कितना अमाउंट ड्यू हुआ है भाई अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट का अमाउंट है 5 रुपीज़। कंपनी 30,000 की इशू कर सकती थी, उतने की हम बात कर सकते हैं। सो 30,000 इंटू 5, 1,50,000। अब एज वी नो कंपनी को एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ था, यहाँ पे 10,000 शेयर्स का, यहाँ पे 20 का, तो हम लेस करेंगे एक्सेस मनी इन एडवांस ऑन एप्लीकेशन। भाई एप्लीकेशन पे वो एक्सेस मनी जो कंपनी को मिली और कंपनी ने उसको रखा था। ये वाले तो क्या है जीरो, यानी कि इसको तो कंपनी ने क्या किया, इस वाले को कंपनी ने रिटर्न कर दिया है। लेकिन जिनका पैसा रिटर्न नहीं हुआ वो क्या होता है, कंपनी एप्लीकेशन पे रिसीव करेगी और उसको एडजस्ट कहाँ करेगी, नेक्स्ट कॉल पे, यही ना। तो 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ के 20,000 के बदले में 10, यहाँ का एक्सेस अमाउंट कितना होगा 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़, ये एक्सेस मिला इनको 30,000, और यहाँ पे कितना एक्सेस है 20,000 शेयर्स, तो 20,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ एक्सेस मिला, तो कितना मिला 60। टोटल एक्सेस जो मेरा है जो हमें एडजस्ट करना है वो कितना हो जाएगा बेटा 90,000। ये एक्सेस मनी रिसीव हो चुका है, लेस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000। अब कॉल्सिन एरियर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा हम, कॉल्सिन एरियर की, जो पैसे बालू और गणेश से नहीं मिले। क्लियर है। तो अगर मैं कॉल्सिन एरियर की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं अगर बालू की, ठीक, तो बालू से हमें अलॉटमेंट में कितना चाहिए था वो ड्यू अमाउंट निकालते हैं। बालू से ड्यू अमाउंट, बालू के जो अलॉटेड शेयर है वो कितने हैं बेटा 750, तो 750 शेयर्स पे बालू 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जो अमाउंट पे करता ड्यू वाला वो पे करता वो 0, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 एंड 2 37, इतना वो पे करता बालू, ये ड्यू अमाउंट था। बट वो पे नहीं कर रहा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि बालू ने 750 शेयर उसको अलॉट हुआ, लेकिन उसने अप्लाई किया था 1500 शेयर्स के लिए, मतलब उसने यहाँ पर कुछ एक्सेस शेयर के पैसे एडवांस में पे किए थे, पे किया था ना, तो वो एक्सेस मनी जो होगा वो हम क्या करेंगे लेस करेंगे जितना बालू ने पे किया होगा। तो एक्सेस मनी बालू ने कितना पे किया ये बताओ, 1500 शेयर उसको अप्लाइड किए और 750 अलॉट हुए, तो एक्सेस शेयर से कितने थे 750, इस पे उसने 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उस एक्सेस मनी पे किया था, मैं उसको लेस करूँगा 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 एंड 2, इसमें से उसने इतना अमाउंट एक्सेस क्या किया है बेटा ऑलरेडी पे किया है, 0 0 5, 3 में से 2 लेस कर दिया बेटा 1, ये लो ये भी लेस हो जाएगा यहाँ पे, अब ये बचेगा 58,500। लेकिन कॉल्सिन एरियर में सिर्फ बालू ही नहीं है बेटा, एक और पर्सन है, कौन है गणेश, मिस्टर गणेश ने भी कुछ अमाउंट नहीं पे किया है। आइए चेक करते हैं। तो गणेश का भी बेटा पहले हम क्या निकालेंगे ड्यू अमाउंट निकालेंगे, गणेश का भी पहले हम क्या निकालेंगे ड्यू अमाउंट। तो गणेश के अलॉटेड शेयर कितने थे, गणेश के टोटल अलॉटेड शेयर जो थे वो थे 600, और उसको जबकि अप्लाई कितने के लिए किया 1200 के लिए, तो ड्यू अमाउंट तो अलॉटेड पे निकालते हैं, ड्यू अमाउंट किस पे निकलता है अलॉटेड पे, तो 600 इंटू 5, इसका जो ड्यू अमाउंट है वो है 3000। अब कितना एक्सेस पे किया देखिए बेटा 1200 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया जिसमें से उसको अलॉट हुए 600, तो यानी कि उसके एक्सेस शेयर थे 600, ये ना। तो अब एक्सेस शेयर पे कितना एक्सेस मनी उसने पे किया है वो हम फाइंड आउट करके लेस कर लेंगे।
600 पे एक्सेस अमाउंट 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसने एप्लीकेशन पे किया, 1800 लेस कर लेते हैं बेटा 1200। नाउ फाइनली अमाउंट अब निकलेगा हमारा 300, 8 में से 1 लेस किया बेटा, ये हो गया 7। सो फाइनली ये अमाउंट हमें रिसीव होगा किस पर, अमाउंट रिसीव्ड ऑन allotment. Is this clear? That's all for this video.